हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ओशियन IQ पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स करने जा रहे हैं। क्लास 8 का हम लोग फिजिक्स करने जा रहे हैं जिसका जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स जो है बहुत कम ही बुक में एक स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में दिया गया है, बट पियर्सन का जो बुक है उसमें काइनेमेटिक्स का एक अलग टॉपिक मेंशन किया गया है जिसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 8 में। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि काइनेमेटिक्स से उस बुक में जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 करने का। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। कहता है अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 72 km/h is about to rest within a distance of 50 meters. How long does it take for the bus to stop? कहता है कि मान लिया जाए कि एक बस हाईवे, हम लोग जो है एक हाईवे को मान लेते हैं। हाईवे है, हाईवे पर क्या है? हाईवे पर एक बस है। क्या है? बस चल रही है हाईवे पर। बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पीड है वो कितना दे रहा है? 72 km/h उसका स्पीड है बस का। तो कहता है कि यह जो बस है उसे 50 मीटर के अंदर में रोक देना है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ मान लिया जाए कि यह बस जो है इतने स्पीड से चल रही है, बट उस बस को 50 मीटर के अंदर में रोक देना है। इट मीन्स 50 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकती है। तो बस जो है 50 मीटर का डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगी? इट मीन्स बस कितने टाइम में रुक जाएगी। तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना है? 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है। तो अब सवाल ये है कि यह जो है हम लोग का क्या है? यह जो है फाइनल स्पीड तो पता नहीं है। इट मीन्स इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा? इनिशियल स्पीड है 72 km/h। तो इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 72 इंटू 5/18 कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इसका क्या है? 20 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हुआ। यानी बस जो है 1 सेकंड में 20 मीटर जा सकती है। अब हम लोग के यहाँ क्या है? भी तो है नहीं दिया हुआ हम लोग के पास कि बस कितने दूर तक जाएगी, या फिर क्या है वो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 50 मीटर है। क्यों? क्योंकि जो बस है वो 50 मीटर में ही रुक जाना है। तो सवाल यहाँ ये रहा कि हम लोग को टाइम फाइंड करना है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या कहता है? v² इक्वल टू, अच्छा पहले तो हम लोग को एक्सीलरेशन पता करना पड़ेगा ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन क्या कहता है मोशन का? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाना है। चूँकि टाइम तो हम लोग को यहीं से मिलेगा, तो v² इक्वल टू क्या होगा? u² प्लस 80। v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80, u प्लस 80, यही हो जाएगा ना।
तो भी क्या है दिया हुआ, कुछ नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u कितना दिया हुआ है, u है हम लोग का 20 प्लस 2a इंटू सेकेंड कितना दिया हुआ है हम लोग का, सेकेंड, अच्छा टाइम तो फाइंड ही करना है ना, टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो 20 है ये क्या हो जाएगा, 5 तो 10, ये u स्क्वायर है तो यहाँ u स्क्वायर हो जाएगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, तो अब तो ये इधर आ गया, तो इधर क्या बच गया, 50 इंटू 2 100 इंटू ए 100 है। तो अब क्या बच गया, ए निकालना है हमको, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर बाई 100, ये से ये से ये, ए इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेकेंड। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका टी फाइंड करना है। तो टी का फॉर्मूला क्या हम लोग यहाँ लिखे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 80। वी स्क्वायर कुछ नहीं है, वी स्क्वायर 0 है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। यू की कितना है, यू दिया हुआ है 20 प्लस ए कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड, और टी तो फाइंड ही करना है। टी कितना फाइंड करना है, तो ये जो 20 है, तो 20 इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/4, इट मीन्स t इक्वल टू 5 सेकेंड। t कितना आ गया, 5 सेकेंड। हम लोग को यही पूछ रहा था कि टोटल जो टाइम लगेगा बस को स्टॉप होने में 50 मीटर के डिस्टेंस पे, वो कितना लगेगा, 5 सेकेंड पूछ रहा था। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 5 सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ ट्रेवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। किस स्पीड से चल रही है ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कितना है ट्रेन का स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर है। कहता है क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 600 मीटर इन 80 सेकेंड। क्या कर रहा है, एक ब्रिज है जिसे वो 600 मीटर का है ब्रिज, वह उसे 80 सेकेंड में क्रॉस कर जा रही है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो कह रहा है कि उस ट्रेन का लेंथ क्या है, उस ट्रेन का लेंथ क्या है। तो क्वेश्चन बनेगा किससे, मान लिया जाए कि यह एक पुल है, चलिए पुल बनाया जाए, यह एक पुल है, कहाँ है, यहाँ पर कहता है कि एक ट्रेन है, मान लिया जाए ये क्या है, एक ट्रेन है, कहता है कि यह जो ट्रेन है, यह जो पुल है, यह कितना मीटर का है, 600 मीटर का है। कितना है, 600 मीटर का पुल है। तो कहता है कि 80 सेकेंड में जो है इस पुल को यह ट्रेन क्रॉस कर जाती है। क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। इट मीन्स ट्रेन अब कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, तभी तो पुल क्रॉस कर पाएगी ट्रेन। ट्रेन क्रॉस कर जाती है पुल को। तो कहता है कि जो ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का लेंथ कितना है, यही फाइंड करने कह रहा है। तो सवाल यहाँ ये है कि ट्रेन जो है 80 सेकंड में कितने डिस्टेंस को कवर कर पाती है।
80 सेकेंड में कितने डिस्टेंस को कवर कर पाएगी? ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस इन 80 सेकेंड, डिस्टेंस इन 80 सेकेंड कितना कवर कर पाएगी? 600 मीटर तो पुल का हो गया, ब्रिज का। ट्रेन का लेंथ भी कुछ होगा तो 600 प्लस एल, इतना ही लेंथ कवर कर पाएगी ना ट्रेन 80 सेकेंड में। अब कहता क्या है कि जो ट्रेन का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि वह जो है उसके स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, उस स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर 36 से चल रहा है तो ट्रेन 36 से ही कंटिन्यू चल रही है। तो स्पीड कितना होगा? स्पीड हो जाएगा 36 इंटू मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा? 5/18 इक्वल टू 2, तो 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड है। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड उस ट्रेन का स्पीड है। क्या पूछा है हम लोग से? कह रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है हम लोग को, ट्रेन का लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ होगा 600 मीटर प्लस एल मीटर। यह जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इतने डिस्टेंस को कवर करती है। कितने सेकंड में करती है? 80 सेकंड में करती है। चलिए 80/1 लिख देंगे, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 600 प्लस एल इक्वल टू 80 इंटू 10 कितना आएगा? 80 इंटू 10 800, 80 10 जा 800, तो एल कितना आ जाएगा? 800 माइनस 600 इक्वल टू 200 मीटर। यानी कि ट्रेन का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? ट्रेन का जो लेंथ होगा वह 200 मीटर होगा। ट्रेन का लेंथ कितना होगा? 200 मीटर। हम लोग को पूछ यही रहा था ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 200 मीटर। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर। मान लिया जाए कि कोई क्लॉक है, क्या है? एक क्लॉक है। इसमें जो मिनट हैंड है वो कहता है कि इसका जो लेंथ है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। कितना है लेंथ इसका? 3 सेंटीमीटर। सॉरी। अब कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड व्हेन इट मूव्स ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल फ्रॉम 4 PM टू 4:15 PM। कहता है कि मान लिया जाए कि यह जो है, जो मिनट की सुई है, मिनट टिप है, यह जो है यहाँ 12 होगा। कहता है यहाँ ये जो छोटी वाली टिप है, स्मॉल टिप है, यहाँ 4 o'clock है। तो कहता है कि यह जो मिनट वाली क्लॉक है, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? 3 होगा। कहता है कि यह जो मिनट वाली जो टिप है, यह जो है 4 PM से 4:15 PM पर आती है। इट मीन्स मिनट की क्लॉक कहाँ हो जाएगी? मिनट की टिप यहाँ हो जाएगी। इट मीन्स यह जो मिनट की जो टिप है वो 4 o'clock से 4:15 पे आती है। तो कहता है कि इसका जो वेलोसिटी होगा, जो टिप का जो वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा मिनट की टिप का, वो क्या होगा? यानी कि जो मिनट की जो सुई है उसका 4 से 4:15 PM के बीच में उस मिनट की जो सुई है उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? यही क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मान लिया जाए
मान लिया जाए यह जो है आप देखते होंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, इट मीन्स जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना मिनट टिप का, मिनट टिप का यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सवाल अब यहाँ ये रहा कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या एक ट्रायंगल को शो कर रहा है, ये आ गया परपेंडिकुलर अपना बेस, ये हाइपोटेनस हो गया। तो AC हमको फाइंड करना है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करेंगे ना हम लोग, तो AC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है। इट मीन्स डायगोनल फाइंड करना है हम लोग को। क्या करना है? सॉरी, हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जब ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यह भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, चूंकि ये यही मिनट की टिप यहाँ आ रही है ना 4:15 पे, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, यह भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो AB स्क्वायर कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? √18 सेंटीमीटर। तो AC इक्वल टू आएगा 3√2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 3√2 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो मिनट टिप है, जो मिनट टिप है उस वह जो है 4 से 4:15 मिनट तक जाने में, 4 से 4:15 मिनट तक जाने में यह जो टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? 3√2 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर। तो सवाल अब यहाँ ये रहा कि क्या पूछ रहा है? जो मिनट टिप है वो 4 PM से 4:15 PM तक जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी होता है आपका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट यही है ना, 3√2 सेंटीमीटर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। कितना है? 3√2 सेंटीमीटर। टाइम कितना है? यहाँ से जो मिनट की टिप है 4 PM से 4:15 PM तक जाने में टोटल कितने मिनट हुए? मिनट हुए टोटल मिनट हुआ 15 मिनट। 15 मिनट में टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हुए? 16 × 15 इक्वल टू 900 सेकेंड्स। टोटल टाइम हुआ कितना सेकेंड्स हुआ? 900 सेकेंड टोटल टाइम होता है। 900 सेकेंड टोटल टाइम हुआ। तो अब कहता है कि उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो टाइम हम लोग का कितना है? 900 सेकेंड है। तो 900 सेकेंड लिख देंगे, 3 से 3। तो कहता है टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है क्या है? √2 / 300 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में मेजरमेंट है ना, क्या चीज़ में है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना है? √2/300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह जो मिनट की जो टिप है इसकी एवरेज वेलोसिटी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी है। तो हम लोग को यही फाइंड करने का रहा था ना। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग का क्या आ गया? √2/300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग का यही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी इज, मान लिया जाए कि कोई प्लेस है, क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है दो प्लेस है ए और बी है। कहता है यह जो दोनों प्लेस है वो ए एंड बी इज 180 किलोमीटर बाई रोड। अगर मान लिया जाए कि अगर आप बस से जाते हैं, बस से यदि आप जा रहे हैं तो इन दोनों जो प्लेस है ए से बी जो प्लेस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 180 किलोमीटर है, वह 180 किलोमीटर है। लेकिन कहता है एंड 120 किलोमीटर बाई एयर। यदि आप उसी ए और बी पॉइंट पे जाते हैं, ए से बी पॉइंट पे जाते हैं, तो यदि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, मान लिया जाए कि यदि आप एक एरोप्लेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, तो यह जो डिस्टेंस है यानी ए से जो बी का डिस्टेंस है बाई एरोप्लेन कितना है? 120 किलोमीटर है। कितना है? 120 किलोमीटर है बाई एरोप्लेन। तो कहता है कि एन एरोप्लेन टेक्स 20 मिनट टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो कहता है कि यदि आप एरोप्लेन से जाते हैं तो यह जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह जो एरोप्लेन है वो 20 मिनट में कवर कर लेती है। कहता है हाँ, फ्रॉम ए टू बी वेयर एज ए डिलक्स बस स्टार्टिंग एट पॉइंट ए टेक्स 5 आवर टू रीच बी। कहता है कि यदि आप बस से जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में बस को 5 आवर लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। कहता है द फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहता है फाइंड करने क्या कर रहा है हम लोग को? कह रहा है कि उन दोनों जो स्पीड ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है, इट मीन्स एरोप्लेन और बस, उन दोनों का स्पीड फाइंड करना है और उन दोनों का वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सवाल यहाँ ये रहा कि इसमें एक चीज़ और कहता है, इग्नोर द वर्टिकल एसेंट ऑफ एरोप्लेन। इसमें कहता है कि जब एरोप्लेन उड़ता है तो उस टाइम को मेजर नहीं किया गया है, उस टाइम को मेजर नहीं किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग के यहाँ क्या क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेन जो है, ट्रेन क्या करेगा, कितना आवर लेगा ये फाइंड करेंगे। सॉरी, ट्रेन कह रहे हैं, प्लेन कितना आवर लेगा बाई एयर। सॉरी, टाइम है एयर का 20 मिनट है, तो इसे जब आवर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना लिख देते हैं? 60। 20 मिनट इंटू 1/60, इतना ही आवर होगा ना। 20 मिनट इंटू 1/60, तो 1/3 आवर, यही आवर हो जाएगा ना। 1/3 आवर यानी 20 मिनट जो होगा 1 घंटे का कितना पार्ट होगा? 1/3 पार्ट होगा, तो 1/3 आवर। अब जो है एयर का जो पॉइंट है, एयर जो है ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस उसको है? 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। यही कह रहा है ना, पॉइंट एयर से अगर हम लोग जा रहे हैं बाई एयर, तो ए टू बी जो पॉइंट का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है। तो कह रहे इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं बाई एयर का। बाई एयर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सवाल यहाँ ये रहा
कि हम लोग का टोटल डिस्टेंस क्या है बाई एयर, टोटल डिस्टेंस बाई एयर है 120 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, 120 लिख देंगे। टाइम कितना ले रहा है, 1/3 ले रहा है, यानी कि जो एवरेज स्पीड होगी प्लेन की वो कितना आ जाएगी, 360 किलोमीटर पर आवर प्लेन का एवरेज स्पीड होगा। अब हम लोग चलते हैं बाई रोड। बाई रोड क्या कहता है, बाई रोड कहता है कि बाई रोड जो है ए से बी तक का पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। बाई रोड ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वह है 180 किलोमीटर दिया हुआ है हम लोग का। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, बाई रोड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, बाई रोड एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रहा है हम लोग का, टोटल डिस्टेंस 180 है, टोटल डिस्टेंस कितना है वो 180 है, बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है हम लोग का, टोटल टाइम जो लग रहा है हम लोग का 5 आवर लग रहा है। बाई रोड कितना लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगा, किसका, बस का। अब हम लोग को कहता है एवरेज स्पीड, तो हम लोग को दोनों चीज़ फाइंड करने के लिए दिया है, एवरेज स्पीड भी दिया और एवरेज वेलोसिटी भी दिया है। तो एवरेज स्पीड तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो बाई एयर में चलते हैं हम लोग, बाई एयर में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, वही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो जो एरोप्लेन है वह एरोप्लेन जो है ए से बी की ओर जा रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 120 किलोमीटर। तो 120 बाई 1/3 तो 360 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाई रोड। बाई रोड क्या हो जाएगा, बाई रोड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, बाई रोड 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर। टाइम कितना देर लग रहा है बाई रोड, 5 आवर, 5 आवर लिख दिए, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर बाई रोड जो है बस का टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। हम लोग का दोनों चीज़ फाइंड कर दिए हैं हम लोग। 360 किलोमीटर जो है एयर का स्पीड भी होगा, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड उसका,
और जो है 36 किलोमीटर पर आवर जो है आपका बस का एवरेज स्पीड होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।